हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए स्पेशल सीरीज पावर डोज जो हमारी चल रही है राइट नाउ, उसका ये 20वां पार्ट है। ऑलरेडी 19 पार्ट हमने कवर कर लिया, यानी कि 19 डोज हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अभी हम लोग 20वां डोज करने वाले हैं। डेली सुबह 7 बजे आप लोगों के लिए क्लास आती है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें मैं 5 MCQ डिस्कस करता हूँ विथ डिटेल्ड में, यानी कि अगर 5 के साथ में 4 ऑप्शंस होते हैं, इसका मतलब 20 क्वेश्चंस हो जाते हैं आप लोगों के लिए। सो इसको मिस बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपका ड्रीम प्रोफेसर लेक्चरर बनने का है तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट बोथ दोनों के लिए ये हेल्पफुल होने वाला है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। एंड स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे लक्ष्य एकेडमी ऐप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। एंड जो लोग सिस्टमेटिक स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए यूजीसी नेट कॉमर्स की हमारी बैच चल रही है, फुल रिकॉर्डेड बैच। टाइम की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इस क्लास को देखने के लिए, जब आपके पास फुर्सत हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, होम मेकर हो, आप सभी के लिए बेनिफिट है। एंड पूरी कंप्लीट 10 यूनिट वाइज इसमें आपको लेक्चर देखने को मिलने वाली है। एंड प्राइस लिटरली, जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि प्राइस की लिटरली बहुत कम होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपये। डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, ज्वाइन कीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास स्क्वेनिस के बारे में कुछ चीज़ें दी गई हैं। एंड राइट नाउ हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रॉन्ग है, यानी कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट स्क्वेनिस के रिगार्डिंग में गलत है। देखो, अगर बात करें स्क्वेनिस की, तो स्क्वेनिस में एक खासियत ये होती है कि ये 4 तरह से अपने रिजल्ट प्रेजेंट करता है। एक तो पॉजिटिव, सेकेंड थिंग इज नेगेटिव, देन एल शेप एंड जे शेप। तो ये तो बिल्कुल सही है कि हमारा जो पॉजिटिव शेप है ये तो बिल्कुल सही रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड नेगेटिव शेप को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एल शेप की, जो पॉजिटिव है, मीन से बड़ा हमारा मोड होता है एंड मीन से बड़ा मीडियन होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये गलत है, एंड राइट आंसर भी हमारा यही होने वाला है। एंड जे शेप की बात करूँ तो मीन से बड़ा, मोड से बड़ा मीन होता है एंड मीडियन से बड़ा भी मीन होता है। सो ऑप्शन नंबर सी। बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। कब इस्तेमाल करते हैं हम लोग स्क्विड की, अगर मैं इसकी बात करूं तो मीन एंड मीडियन जहां पर डिफरेंट पॉइंट ऑफ पर फॉल करना स्टार्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर डिफरेंट पॉइंट है वहां पर मीन एंड मीडियन बोथ आर डिफरेंट फॉलिंग, दोनों अलग अलग डायरेक्शंस पे फॉल करते हैं। एंड जो बैलेंस हो जाता है उनका, वो अनदर साइड पर शिफ्ट होता है, एक का अदर साइड पर, दूसरे का अदर साइड पर शिफ्ट होता है। वैसे कंडीशंस पर 4 रिजल्ट स्क्विड हमारे सामने दिखाता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, एल विथ पॉजिटिव एंड जे विथ नेगेटिव, राइट है। तो ये चारों चीज़ें आपको, चारों जो पोर्शंस है वो आपको ध्यान में रखना है, चारों का रिलेशंस ध्यान में रखना है। जब पॉजिटिव होता है तो मोड से बड़ा मीडियन एंड मीडियन से बड़ा मीन, जब नेगेटिव होता है तो मीन से बड़ा मीडियन एंड मीडियन से बड़ा मोड हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारियाँ आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर मोनोपोली द आउटपुट डिसीजन डिपेंड्स ऑन। बोला जा रहा है कि भैया अगर मोनोपोली बाजार चल रही है और वैसे कंडीशन में अगर आपको डिसीजन लेना है तो आपकी डिसीजन किस चीज़ पर डिपेंड करती है। सप्लाई कर्व पर बिल्कुल नहीं। मार्जिनल कॉस्ट बिल्कुल हाँ, मार्जिनल कॉस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितनी हम आउटपुट करेंगे जिससे हमारा जो कॉस्ट है वो बेनिफिट दिखलाएगा, वो चीज़ें देखेंगे हम डेफिनेटली। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिल्कुल, प्राइस में लिटरली चेंजेस होने से क्या असर पड़ेगा वो डेफिनेटली हम चेक करेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हमारा 97 हो गया, 98। अच्छा, 2 स्टेटमेंट है, सिंपली आपको चेक करना है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं, बस और कुछ नहीं है। देखते हैं क्या बोला जा रहा है। अंडर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, बात हो रही है किसकी, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की। द ऑफिशियल रेट इज सेट बाय मॉनेटरी ऑथोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट्स। बोला जा रहा है कि भैया जो मौद्रिक नीति है, यानी कि जो करेंसीज की जो वैल्यू जो मॉनेटरी अथॉरिटीज आएगी फिक्स रेट में, वो गवर्नेंस के द्वारा सेटअप होती है। नहीं, ये गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग में हम करेंसी की प्राइस को सेटअप करते हैं, एंड ये सेटअप होती है डिमांड एंड सप्लाई से। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा क्या है, अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट, बात हो रही है फिक्स एक्सचेंज रेट में, द वैल्यू ऑफ द करेंसी इज डिसाइडेड बाय सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर। यार ये देखो, यहाँ पर सिंपली अगर बोला जाए ना तो दोनों फैक्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं और दोनों गलत है। यहाँ तक का लाइन एंड यहाँ तक का लाइन को आप एक्सचेंज कर दो, ठीक है ना।
इसके साथ में दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू हो जाएंगे। सो यहाँ तो दोनों इनकरेक्ट हैं एंड दोनों को सिंपली आपको चेंज करना है और कुछ नहीं, दोनों को चेंज कर देंगे ना, दोनों का आंसर आपको देखने को सिमिलर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास वही है, दो स्टेटमेंट है। राइट नाउ हमें यहाँ पर ये देखना है कि स्टेटमेंट किस तरह से वर्क होती है, बोथ करेक्ट और इनकरेक्ट, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, देखते हैं क्या है। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट आर इशूड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। बोला जा रहा है कि जो ड्यूटी स्क्रिप्ट है वो कौन इशू करता है, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इनके द्वारा इशू किया जाता है। एंड सेकंड थिंग, टू पे अ वेरियस ड्यूटीज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये किस चीज़ को दिखलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वेरियस ड्यूटीज़ को जो पे करना होता है उसके बारे में रिप्रेजेंट करती है। बिल्कुल सही, ये 100% ट्रू है। इट इज़ अ सर्टिफिकेट, ये एक सर्टिफिकेट है दैट कैन बी यूज्ड बाय इट्स होल्डर फॉर द पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ट्रैफिक। जो हमारा इम्पोर्ट ट्रैफिक होगा वो पे करने के लिए एक तरह का सर्टिफिकेट है। बिल्कुल सही, ये भी बिल्कुल सही है हमारा। सो ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के बारे में ना कुछ कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछी जा सकती है। सो चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन करना है। सबसे पहला, ये हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन इंटेंसिव प्रोग्राम होता है जो कि गवर्नमेंट एक्सपोर्टर के लिए इशू करती है, सबसे पहली चीज़। ठीक है, सर्टिफिकेट होता है एक तरह का, ठीक है ना, जो कि होल्डर फॉर द पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ट्रैफिक, ये एक तरह का सर्टिफिकेट है जो होल्डर को कितने ट्रैफिक पे करना है, इम्पोर्ट ट्रैफिक, उसके बारे में रिप्रेजेंट करती है। इशूड कौन करता है इसको, एक्सपोर्टर, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा इशू किया जाता है। ये ड्यूटी डिडक्शन का एक स्पेसिफिक अमाउंट है जो रिप्रेजेंट करती है कि हाँ हमें कितना ड्यूटी डिडक्शन मिलने वाला है, कितनी टैक्स डिडक्शन मिलने वाली है, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा ये इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारा एक्सपोर्टर पर्सन है, यानी कि जो एक्सपोर्टर बंदा है, उसकी अल्टीमेटली कितनी परसेंटेज में एक्सपोर्ट टर्नओवर हुई है, किसमें, परसेंटेज में, वैल्यू में नहीं, परसेंटेज में रिप्रेजेंट करने में हेल्प करती है। तो ये सभी चीज़ें ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के द्वारा हमें हेल्प आउट होती है। ठीक है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स 1961, सेक्शन 10 किसके लिए इस्तेमाल होता है, हमें ये बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा, एग्रीकल्चर इनकम के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी जो बच गए उनके सेक्शंस भी देख लो। कैपिटल एसेट की बात करूं तो इसका सेक्शन हमारा क्या हो जाता है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 14। कैपिटल गेन की बात करूं तो सेक्शन 45 एंड एनुअल वैल्यू डिडक्शन की बात करूं तो सेक्शन 24, और इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर में तो देख ही लिया अंडर सेक्शन 10। तो सेक्शंस के साथ इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, ये पावर डोज जरूर करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं 5 क्वेश्चंस भले ही बोल के डिस्कस करता हूँ बट 20 क्वेश्चन से ये कम नहीं होता है। एंड पावर डोज है तो डोज तो लोगे तभी तो काम बनेगा। सो अगेन मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। एंड जिन्होंने अभी तक अपनी कोर्सेज ज्वाइन नहीं किए, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, ज्वाइन करें। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि मे भी चांस है कि आपका जून में एग्जाम हो जाए, तो पढ़ने के लिए कम टाइम मिलेगा। सो अभी से शुरू करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों को राधे राधे।